नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आज का जो टॉपिक है ना, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। और आज मैं कोई भी बातें घुमा के नहीं बोलूँगा। रात के 2 बज रहे हैं और मुझे बस पॉइंट्स बोलना है जो मेरे दिल में है, जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता था, बट मैं फेसबुक पे आके बोलता था, ठीक है। लेकिन अब मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं डायरेक्टली वो बातें खुल के बोलूँगा। देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम पैदा होते हैं, जन्म के बाद जब हम सोचने समझने लायक हो जाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम हिंदू हैं, कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि धर्म तो मुझे पता है कि मैं हिंदू हूँ, या एक मुस्लिम को पता है कि वो मुस्लिम है। लेकिन धर्म के बारे में हमें बताता कौन है? सबसे बड़ा और सबसे गंभीर टॉपिक ये है। तो धर्म के बारे में हमें बताता कौन है? हमारे धर्म के ठेकेदार। अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, तो हिंदुओं में धर्म के ठेकेदार होते हैं पंडित, पुजारी, योगी, बाबा, जिन्हें धर्म के बारे में पता होता है। और अगर मैं मुस्लिम की बात करूं, तो इनमें जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो होते हैं मौलवी। अब सोचो कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगर वो आपको गलत बता रहे हैं, अगर वो ही अगर गलत चीज़ें बता रहे हैं, तो आप सोचो कि आप आगे खुद और आपके जो जनरेशन है आने वाली, वो उनकी मानसिकता क्या होगी। मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। पहले मैं हिंदुओं के बारे में इस बारे में नहीं बोलूँगा, भले भले मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं बोलूँगा पहले मुस्लिम के बारे में, ठीक है। मैं बात करूँगा यहाँ पे उन इनोसेंट चाइल्ड की नहीं, मैं बात यहाँ पे जनता की बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं बस डिफरेंस बताऊँगा हिंदू और मुस्लिम के धर्म के ठेकेदारों के बारे में। यानी आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है योगी वर्सेस मौलवी। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मैं डेफिनेटली बड़ाई करने वाला हूँ योगी की, यानी हिंदुओं के जो धर्म के ठेकेदार हैं, और मैं बुराई करने वाला हूँ मुस्लिम मौलवियों की। क्या होता है ना, बेसिकली मैं जब भी सुनता हूँ, एक्चुअली मुझे आदत है कि हर चीज़ों के बारे में जानने की, ताकि अगर आप हर चीज़ों के बारे में जानोगे नहीं, तो आप सही और गलत को नहीं पहचान सकते। इसीलिए बोला जाता है ना कि साक्षरता बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। आपको यू हैव टू बी लिटरेट, यू हैव टू बी एजुकेटेड। इसके बाद ही आप किसी चीज़ के बारे में सोच और समझ सकते हैं। मैं जब भी मौलवियों को सुनता हूँ, उसमें क्या बोला जाता है कि क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत भी बोला था, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं जानता, कि आप अपनी वाइफ को मार सकते हैं। आप पहले उन्हें क्या कहते हैं आप उन्हें पहले डांट सकते हैं, आप उन्हें पहले चिल्ला सकते हैं। अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रही, तो आप अपनी बात मनवाने के लिए उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। सोचो। और वहाँ बैठी जो औरतें भी थीं, वो भी इन चीज़ों को हंस रही थी, सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें तो मैं बोलूँगा नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज मेरा मतलब मकसद कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा मकसद क्या है। कहीं कहीं तो ऐसा भी बोला जाता है कि इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग सही है। मैंने वीडियो देखी थी, एक मौलवी ने ऐसा बोला। उस बात पे बहुत क्या कहते हैं, वो भी हुआ, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर औरतों को मासिक धर्म जैसे ही आता है, उसके बाद आप उनसे निकाह कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी, ऐसी बहुत सारी बातें, जिस पे सुन के, जिसे मैं अपने फैमिली में ना, अपने परिवार के साथ उन बातों को सुन ही नहीं सकता। मैं उठ जाऊँ वहाँ से। जो बातें वो आदमी हज़ारों लोगों के सामने पब्लिकली बोल रहा है, और वहाँ पे औरतें भी आई हुई थी। और मेरी मम्मी अक्सर सुनती रहती हैं, क्या कहते हैं, ये सत्संग वगैरह। अक्सर मैं भी कभी कभार बैठ जाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुओं के धर्म के ठेकेदार की, जो हमारे हिंदुओं के धर्म के ठेकेदार हैं, यानी पुजारी, योगी बाबा। तो जब मैं आप यहाँ पे बैठो ना, तो बेसिकली वो आपको क्या कहते हैं, बताते हैं कि आप अपनों से प्यार करो, आप गाय की सेवा करो, उनको कुछ ना बोलो, आप जानवरों से प्यार करो। हाँ, गाय को उन्होंने थोड़ा सा उच्च दर्जा दिया हुआ है कि गाय हमारी माता होती है। लेकिन साथ ही में वो बाकी जानवरों को भी बोलता है कि आप उन्हें ना मारो, आप उन्हें आहत मत पहुंचाओ, आप उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। मतलब सिंपल सी बात है, डोंट बी क्रूल टूवर्ड्स एनिमल, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। इसके अलावा अपनों से प्यार करो। ऐसे ही मैं आज बैठा हुआ था और मैं सुन रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि उसका जो टॉपिक था ना, वो सिर्फ ये था कि जो वृद्धा आश्रम है, जो इतने सारे वृद्धा हों, मतलब बूढ़ी औरतें, बूढ़े माँ बाप, पूरी ज़िंदगी क्या कहते हैं,
पढ़ाई अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। उनका आज एक 75 ईयर की 75 साल की एक औरत आई हुई थी, वो बता रही थी कि बाबा मैं 75 ईयर की हूँ और मेरे घुटनों में तकलीफ़ होती है, और मेरे बच्चे सारा काम कराते हैं, मेरी बहू नहीं करती है कोई काम, मेरा बेटा उस पर चिल्लाता भी नहीं है। क्योंकि घुटनों की बात थी तो मेरी मम्मी रोने लगी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मम्मी कह रही कि घुटनों में दिक्कत होती है, एंड आई अंडरस्टैंड कि कितनी तकलीफ़ होती है घुटनों में जब तकलीफ़ रहती है तो 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो जाता। और वो उसकी 75 साल की एक लेडीज़ थी और वो ये बात बोल रही थी। तो उसने समझाना शुरू किया कि जब एक आदमी बहुत प्राउडली बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे बिना 2 मिनट नहीं रह सकती, मैं अपनी वाइफ के बिना 2 मिनट नहीं रह सकता, तो आप सेम प्रेम, सेम आप वही प्यार, वही प्रेम अपने माँ बाप के प्रति क्यों नहीं दिखाते हैं। और मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ें बताते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि जैसे डॉक्टर जाकिर नायक बोलता है क्लियरली कि देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, दुनिया में सिर्फ भगवान ही है। बल्कि मुझे लगता है कि जो साइंस है जिसकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं, इतना आगे बढ़ पाए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से आया है। बट ये टॉपिक ही नहीं है। मेरा है कि आप जिसकी भी इबादत करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वो आपको कोई गलत करना नहीं सिखाता। यहाँ पे जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, उन्होंने अपना अलग अलग चोला खोला हुआ है, अलग अलग दुकानें खोली हुई हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपको औरतों को मारना चाहिए, सुसाइड बॉम्बिंग इज़ गुड, काफिर है उनका गला काटो, ये करो वो करो, जो कि बहुत ही नॉनसेंस है। ऊपर जाके कोई 72 हूर मिलने वाली नहीं, अल्लाह भी थप्पड़ मार के नीचे भेज देगा। और अगर हिंदू ऐसा करता है तो भगवान भी जो है ऊपर से थप्पड़ मार के नीचे भेज देगा कि भैया निकल। तो इवन जब मैं वो सत्संग सुन रहा था ना, तो पता है मेरे अंदर, हालांकि मैं घर पे बहुत सारा काम करता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने तो मम्मी से बोला मम्मी चाय बनाओ आपके लिए। सोचो, एक आदमी जब मौलवी का, एक मुस्लिम जब मौलवी के भाषण सुन के घर पे जाएगा तो अपनी वाइफ को क्या बोलेगा कि मैं तो तुझे मार सकता हूँ, और शायद वो घर पे जाके अपनी औरत को थप्पड़ भी मारे। और एक जब हिंदू अपने वही सत्संग, वही चीज़ें अपने योगी से, अपनी बाबा से सुन के जाएगा, तो वो क्या घर पे जाके बोलेगा कि यार, वाइफ को क्या बोलेगा, यार तू आज बैठ, तू बहुत काम करती है, मैं तेरे लिए चाय बना देता हूँ। यही फ़र्क है। जब एक छोटे से बच्चे को ना आप बचपन से ही गलत चीज़ें सिखाओगे ना, तो बड़ा होके देखो, ये बात छुपी नहीं है कि ज़्यादातर कि मैक्सिमम टेररिस्ट जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। बल्कि दो 56-54 देश है आपका, हर जगह आप हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। मैं ना मैं मदरसा को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं गुरुकुल को सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में ना ही गुरुकुल रहे, ना ही क्या कहते हैं मदरसा। क्योंकि मैं अपने बच्चे को हमेशा ये सिखाऊंगा कि बेटा ये सही है, ये गलत है। लेकिन जब मेरा बेटा गुरुकुल जाएगा, या मेरा बेटा अगर मदरसा जाएगा ना, तो वहाँ पे जो बैठे धर्म के ठेकेदार हैं ना, वो उसे क्या सिखाते हैं मुझे नहीं पता, और वो उनका अपना बेटा नहीं है। तो वो उसे वही सिखाएंगे जिससे उनकी दुकानें चलें। क्योंकि हर जगह मदरसा है, इसी वजह से आज इतनी चीज़ें गलत हो रही हैं। सही में आपको नहीं पता, बेटा आपका जाता है जब वो कुछ गलत करता है ना, किसी का गला काट देता है, कुछ कर देता है, तो बेटा आता है आपका। कभी सुना है कि जो कोई मौलवी है, उसके उनके पता है अपने बेटे जहाँ जा जा के जो है अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ते हैं। नुकसान किसका होता है? मेरा और आपका। कहीं दंगे होते हैं, 25 हिंदू मरते हैं, 25 मुस्लिम मरते हैं, 50 परिवार जाता है। जब कोई आदमी मरता है ना, तो वो सिंगल आदमी नहीं मरता है, 50 आदमी मरते हैं, 50 परिवार मरता है उनके साथ। तो मेरा बोलना ये है कि सिंपल सी बात है, अगर कोई मौलवी आपको सही चीज़ बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता महाभारत में क्या लिखा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रामायण में क्या लिखा है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी प्राचीन पुस्तकों में क्या लिखा है, या मुस्लिम की प्राचीन पुस्तकों में कुरान में क्या लिखा है। हम किसी को भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर लिखा भी है वहाँ पे कि काफिर गलत होते हैं, लिखा भी है उसमें कि क्या कहता है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो बुरे होते हैं। बच्चे तक बोल रहे हैं यार, बच्चे बोलते हैं कि हिंदू बुरे हैं क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं। अब बताओ उन बच्चों को किसने बताया है? अगर किसी माँ बाप ने बताया, उनके माँ बाप ने अगर ये बताया, तो उनके जितना नीच माँ बाप ना कोई नहीं है। मैं उस औरत की कोख को गाली देता हूँ जिसने उस बच्चे को पैदा किया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उस माँ बाप ने सिखाया होगा। मुझे लगता है कि सिखाया किसने होगा? सिखाया होगा जब वो मदरसा में गया होगा तो मौलवियों ने या फिर किसी और ने। जब उस कच्ची सी उम्र में छोटे से बच्चे के दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि हिंदू बुरे होता है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करता है, तो बड़ा होकर क्या करेगा वो?
जितनी उसके अंदर पावर होगी ना, वो अपने पूरे पावर यूज़ करेगा। कल को अगर वो पीएम सीएम बन जाता है या फिर किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंचता है तो वो क्या करेगा? उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा ना, क्योंकि उसकी तो नफरत पहले से ही, हेट्रेड है उसके लिए हिंदुओं के प्रति। सेम ऐसे हिंदू भी है। मेरा बेटा 4 साल का है, उसे फ्लैग के बारे में बहुत कुछ पता है। उसे नहीं पता कि इम्पोर्टेंस क्या है, बट मैंने उसे, क्योंकि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हालांकि हमें अलाउ नहीं होता इन ये चीज़ें रखने की, लेकिन मैंने रखी हुई है ताकि थोड़ा सा जो देशभक्ति है, पेट्रोटिज़म है, वो साथ में रहे। तो मेरा बेटा ना कभी कभार खेलता था इसके, तो टेबल पे कभी कभार गिर भी जाया करता था, तो मैंने उसको डांटा है और मैंने उसे सिखाया है कि आप, मैं उस पर चिल्ला देता हूँ कि तुम्हें पता है लाखों लोगों ने इसके लिए जान दे रखी है अपनी, इसे मत खेलना तुम। तो उसको ये बात पता है कि नहीं, फ्लैग को नहीं छूते हैं क्योंकि लाखों लोगों ने अपनी जान दी है इसके लिए। उसे इसका मतलब बड़ा होकर पता चलेगा और मैं जल्दी उसको बताऊँगा। कच्ची उम्र है। अगर इस 4 साल की उम्र में मैं उसको सिखाऊं कि मुस्लिम बुरे होते हैं क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं, कश्मीर में मारा, कश्मीर में अत्याचार किया था हिंदुओं पे, या यहाँ पे ऐसे करते हैं, दंगा करते हैं, तो क्या होगा? बड़ा होकर जब वो पावरफुल होगा तो वो ही करेगा क्योंकि उसके दिमाग में हेट्रेड रहेगा मुस्लिम के लिए। बट मैं कभी ऐसा नहीं सिखाऊंगा, और कोई भी माँ बाप ये नहीं सिखाते, ना ही हिंदू के माँ बाप सिखाते हैं, ना ही मुस्लिम के माँ बाप से ही सिखाते हैं। जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, सिर्फ यही इन्हीं का काम है बरगलाना, ताकि इनकी दुकानें चलें। अगर कुरान में, अगर रामायण में ऐसा, अगर हमारे प्राचीन पुस्तकों में ऐसा लिखा भी है कि हमें औरतों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, हम सुसाइड बॉम्बिंग इज़ अलाउड, और आप उन्हें मार सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ अल्लाह बड़ा है, या दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ भगवान बड़ा है, तो हमें और आपको इन चीज़ों को अपोज करना चाहिए, इनके खिलाफ जाना चाहिए कि नहीं, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ की इबादत करता है, हमें उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद ही जाके चीज़ें निकलेंगी, उसके बाद ही जाके चीज़ें ठीक होंगी। मैं आपको बता दूं कि हर साल इंडिया में इतने लोग मरते हैं ना सिर्फ धर्म की वजह से, और इतने लोग मर चुके हैं ना अब तक, अगर देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि 20 लाख से ज़्यादा लोग धर्म के चक्कर में मर चुके हैं। आप इमेजिन करोगे विभाजन से लेके अब तक कि 20 लाख लोग, यानी 20 लाख परिवार बर्बाद हुआ है सिर्फ इन धर्म के ठेकेदारों की वजह से, इन राजनीति की वजह से, इन पॉलिटिक्स की वजह से। इनके अपने बेटे घर में सेफ रहते हैं, मरता कौन है? मैं और आप। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप सही चीज़ों को चुनो, उन चीज़ों को अपोज करो जो आपको गलत लगता है। अगर कोई मौलवी है जो आपको बरगलाता है, आप उन चीज़ों को डांटो, ठीक है? चाहे फिर वो कोई भी हो। कल को मुझे कभी लगेगा कि कोई हिंदू अगर कोई फालतू बातें बोलता है, कोई हिंदू बाबा अगर फालतू बातें बोलता है, तो मैं उसे तो मैं भी उसे फालतू बोलूँगा, ठीक है? जैसे मुझे अभी तक बहुत बुरा लगा कि आफ्ताब वाले केसेस में कोई मुस्लिम नेता उठ के नहीं बोला कि हाँ उसने बहुत बुरा किया, उसकी जो मानसिकता थी वो बहुत ही गंदी थी, वो बहुत ही नीच था। हालांकि मैंने वीडियो अभी डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे कि जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हो जाती तब तक क्या कहते हैं, हमें इस केस को धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए, क्योंकि 35 टुकड़े में करना तो मुझे लगता है कि किसी साइको इंसान का ही काम होगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि सही चीज़ क्या थी, धार्मिक मामला भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती तब तक हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो धार्मिक एंगल, हमें उसे नहीं देना चाहिए। तो प्लीज़ 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 मेरी ना रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो अपने ना, आप जिनको भी आइडल मानते हैं, जिनके आदर्शों पे चलते हैं, आप ना सही लोगों को चुनें, उन्हीं लोगों को फॉलो करें, उन्हीं लोगों को मानें, उनकी वीडियोज़ देखें, क्योंकि दिमाग में चीज़ें चलती हैं। अगर मेरे दिमाग में दिन भर कोई बोलता रहेगा ना कि हिंदू बुरे होते हैं या मुस्लिम बुरे होते हैं, मुस्लिम बुरे होते हैं, मुस्लिम बुरे होते हैं, तो भाई मेरे दिमाग में भी हेट्रेड रहेगा उनके लिए। ना ऐसे लोगों को सुने, ना ऐसे लोगों को देखें, अवॉइड करें एकदम, तभी जाके ये देश सही होगा। जो आंतरिक महायुद्ध चल रहा है ना कास्ट का, ये बहुत आगे जाएगा और ये बहुत परिवार बर्बाद करेगा। इसीलिए इस पे कोई और नहीं आएगा, इस पे हमें और आपको ध्यान देना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा ना, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में 10 बार सोचे कि मैं जो करूँगा वो गलत है या सही, या जब उसके रिएक्शंस क्या होंगे, उसके बाद ही आप वो चीज़ें करें, ठीक है? धन्यवाद। बट प्लीज़ मैं दोबारा बोलूँगा कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब मत करिए, मेरे चैनल को बस, बट इसे शेयर करिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैंने आज ये बातें खुल के बोली हैं। होप कि लोगों के दिमाग में आएंगी ये बातें, लोग समझेंगे कि लोग कितने गलत हैं और हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो कितने गलत हैं, ठीक है? धन्यवाद।